हिमालयास के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच 4 पवित्र जगह हैं जिन्हें 4 धाम कहा जाता है। ये जगह हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन जगहों का हिंदूज के लिए बहुत धार्मिक महत्व है। 4 धाम यात्रा इन पवित्र जगहों की एक तीर्थ यात्रा है जो जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। यह आस्था और आत्मखोजी की यात्रा है। 4 धाम यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होकर गुजरने वाला और सहन शक्ति की परीक्षा लेने वाला एक ट्रैक है। फिर भी इसके लाभ बहुत हैं। तीर्थयात्री शांति, नए सिरे से आस्था और अपनी आध्यात्मिकता से गहरा संबंध जोड़कर वापस लौटते हैं। हिमालयास का मेरे दिल में हमेशा से एक खास जगह रही है। उनकी ऊंची चोटियां और सुंदरता विस्मय और आश्चर्य का भाव जगाती हैं। 4 धाम उनकी गोद में बसे हुए आस्था की स्थायी शक्ति और इंसानी आत्मा की खुद से बड़ी किसी चीज की तलाश का प्रमाण है। 4 धाम यात्रा हर साल कुछ समय के लिए ही तीर्थयात्रियों के लिए खुली होती है, आमतौर पर मई से अक्टूबर तक। इस पवित्र यात्रा को शुरू करने का सबसे अच्छा समय शोल्डर सीजन्स है। मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक का यह समय सुहावना मौसम और कम भीड़ देता है। जुलाई से अगस्त तक का मॉनसून सीजन अवॉइड करना चाहिए। भारी बारिश से लैंडस्लाइड हो सकते हैं और रास्ते खतरनाक हो जाते हैं। नवंबर से अप्रैल तक के विंटर मंथ्स में भारी बर्फबारी के कारण 4 धाम जाना संभव नहीं होता है। याद रखें, पहाड़ों की अपनी रफ्तार होती है। बेहतर है कि आप मौसम का सम्मान करें और उसी हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनाएं। 4 धाम की यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू होती है। ये शहर भारत के बड़े शहरों से सड़क और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। वहां से आप अपनी तीर्थ यात्रा के शुरुआती बिंदुओं तक पहुंचने के लिए परिवहन के कई विकल्पों में से चुन सकते हैं। राज्य द्वारा संचालित और निजी बसें 4 धाम की यात्रा करने के लिए एक किफायती तरीका प्रदान करती हैं। शेयर्ड जीप्स एक और लोकप्रिय विकल्प हैं, जो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और तेज यात्रा का समय प्रदान करते हैं। ज्यादा आरामदायक यात्रा चाहने वालों के लिए प्राइवेट कार किराए पर लेने की सलाह दी जाती है। परिवहन के हर साधन का अपना ही आकर्षण होता है। बस यात्राएं स्थानीय जीवन की झलकियां दिखाती हैं, जबकि शेयर्ड जीप्स रोमांच का एहसास दिलाती हैं। 4 धाम रास्ते में ठहरने के कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं और ये हर बजट के लोगों के लिए होते हैं। आश्रम्स और धर्मशालास तीर्थयात्रियों के लिए सादा लेकिन साफ सुथरा और किफायती आवास प्रदान करते हैं। बजट होटल्स और गेस्ट हाउसेस भी उपलब्ध हैं, जो उचित दामों पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं। एक ऑथेंटिक अनुभव चाहने वालों के लिए होम स्टेज स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य में खुद को डुबोने का एक शानदार तरीका है। ये आवास हिमालयन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की एक झलक पेश करते हैं। याद रखें, हिमालयास हमें सादगी सिखाते हैं। यहां दिन भर की लंबी यात्रा के बाद सबसे साधारण आवाज भी आराम और सुकून दे सकता है। सेक्शन 5 नरिशिंग द बॉडी एंड सोल अफोर्डेबल फूड ऑप्शंस खाना 4 धाम के अनुभव का एक अभिन्न अंग है। हालांकि तीर्थयात्रा मार्ग पर कई सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं, लेकिन अगर आप साधारण चीजों का चुनाव करते हैं तो आप अपने बजट में बने रह सकते हैं। दाबास रोड साइड ईटरीज सस्ती कीमतों पर स्थानीय व्यंजन पेश करते हैं। कई सारे आश्रम्स और धर्मशाला तीर्थयात्रियों को भोजन प्रदान करते हैं और अक्सर यह आपके आवास की लागत में शामिल होता है। स्थानीय चाय की दुकानें यात्रा के दौरान चाय और नाश्ते का आनंद लेने का मौका देती हैं। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें। हर निवाला एक कहानी कहता है। पहाड़ों के स्वाद का आनंद लें
और स्थानीय भोजन की गर्माहट का अनुभव करें। सेक्शन 6 पैकिंग फॉर द पिलग्रिमेज एसेंशियल्स एंड टिप्स। चार धाम यात्रा के लिए पैकिंग करते समय मौसम की स्थिति और खराब रास्तों पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्म कपड़े जरूरी हैं क्योंकि दिन में भी तापमान अचानक बहुत कम हो सकता है। पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए आरामदायक जूते बहुत जरूरी हैं। रेनकोट या पोंचो होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश होना आम बात है। जरूरी चीजों में फर्स्ट एड किट, सनस्क्रीन, टोपी, सनग्लासेस और पानी की बोतल शामिल हैं। हल्का सामान पैक करें क्योंकि आपको अपनी यात्रा का ज्यादातर हिस्सा अपना सामान खुद ही ढोना होगा। याद रखें, पहाड़ सम्मान मांगते हैं। अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें और उसी हिसाब से सामान पैक करें। सेक्शन 7 नेविगेटिंग द माउंटेन्स ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द यात्रा। एक बार जब आप हर धम के शुरुआती बिंदुओं पर पहुंच जाते हैं तो पहाड़ी इलाकों में आने जाने के लिए स्थानीय परिवहन के विकल्प उपलब्ध होते हैं। शेयर्ड जीप्स और टैक्सियां परिवहन के आम साधन हैं जो मंदिरों तक आसानी से पहुंचाते हैं। कुछ जगहों के लिए ट्रैकिंग ही एकमात्र विकल्प है। ये ट्रैक हालांकि चुनौतीपूर्ण है लेकिन लुभावने नजारे और प्रकृति से जुड़ने का मौका देते हैं। जो लोग लंबी दूरी तक नहीं चल सकते उनके लिए स्थानीय मजदूरों द्वारा पालकिस उपलब्ध कराई जाती हैं। हर कदम एक प्रार्थना है। यात्रा की चुनौतियों का डटकर सामना करें और पहाड़ों को अपना मार्गदर्शन करने दें। सेक्शन 8 एम्ब्रेसिंग द जर्नी टिप्स फॉर अ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। चार धाम यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह यात्रा का आनंद लेने के बारे में है। दिन के रोशनी वाले समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने और भीड़ से बचने के लिए अपनी यात्रा जल्दी शुरू करें। आसपास की सुंदरता को निहारने के लिए समय निकालें। साथ ही तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों से बातचीत करें और उनकी कहानियों और अनुभवों के बारे में जानें। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करें और मंदिरों में जाते समय साफ सुथरे कपड़े पहनें। सबसे जरूरी बात, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। हिमालयाज़ हमें धैर्य और लचीलापन सिखाते हैं। अप्रत्याशित का स्वागत करें और यात्रा को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। सेक्शन 9 रिस्पेक्टिंग द सेक्रेड लैंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस। चार धाम क्षेत्र न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि एक नाजुक इकोसिस्टम भी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी उपस्थिति से इस प्राचीन वातावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करें और प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करने से बचें। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें और ऐसे किसी भी व्यवहार से बचें जिसे आपत्तिजनक माना जा सकता है। स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करें और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में योगदान करें। याद रखें, सस्टेनेबल टूरिज्म यह सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियां भी चार धाम की सुंदरता का अनुभव कर सकें। आइए जिम्मेदार यात्री बने, अपने पीछे सिर्फ अपने कदमों के निशान छोड़ें और यादें अपने साथ ले जाएं। सेक्शन 10 The Enduring Spirit of चार धाम। चार धाम यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा से कहीं ज्यादा है। यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपकी सीमाओं तक धकेलती है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। लेकिन यह एक ऐसी यात्रा भी है जो आपको शांति, उपलब्धि और आपकी आध्यात्मिकता से गहरे संबंध का एहसास कराती है। जब आप ऊंचे ऊंचे हिमालय से घिरे हुए पवित्र मंदिरों के सामने खड़े होते हैं तो आप विस्मय और आश्चर्य से भरे बिना नहीं रह सकते। चार धाम यात्रा आस्था की स्थायी शक्ति और इंसानी आत्मा की खुद से बड़ी किसी चीज की अनंत खोज का प्रमाण है। पहाड़ हमेशा बुलाते रहेंगे और जब वे बुलाएं तो खुले दिल और रोमांच की भावना के साथ उनकी पुकार का जवाब दें।